राम राम साहब। भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज के इस बायतू विधानसभा क्षेत्र में अपने देश के युवा दिलों की धड़कन और अपने युवा नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानीय राहुल गांधी जी की जनसभा में पधारे हुए मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण और इस पंडाल में विराजमान सभी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से पधारे हुए सारे बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों और कांग्रेस जनों, आज बहुत ही खुशी की बात है। आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की विधानसभा के चुनाव है और इस चुनाव के अंदर आप लोगों को इस राजस्थान के भाग्य का फैसला करना है। दोस्तों, अपने बाड़मेर जिले के अंदर जो लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे बायतू से अपने हरीश जी चौधरी के समर्थन में और सारे जो कैंडिडेट है उनके समर्थन में यहाँ पे अपने युवा दिलों की धड़कन राहुल गांधी जी आपके बीच में पधार रहे हैं। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा, आने वाली 25 तारीख को आप कांग्रेस पार्टी के समर्थन में भारी मतदान करें और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की पुनः सरकार बनाए। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए कई कुर्बानियां दी है। हमारे नेताओं ने, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, उन्होंने देश की आन बान शान और एकता के लिए अपनी कुर्बानियां दी है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है और कांग्रेस पार्टी हमेशा त्याग और तपस्या वाली पार्टी है। दोस्तों, जो भी अपने यहाँ बीच के अंदर आप लोग सब गांव-गांव से पधारे हैं, वो अपने क्षेत्र में जाके अपने अपने जो भी अपने प्रत्याशी है उनको भारी तादाद में आप मतदान करें और कांग्रेस पार्टी को पुनः यहाँ जिता के राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाए। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी, गरीब, किसान और मजदूर के लिए बहुत ही काम किए हैं। आपने देखा होगा पिछले 5 साल से अपने राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार ने हमेशा गरीब, किसान और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का ध्यान रखते हुए योजनाएं बनाई है। आपको पता होगा, बुजुर्गों को पहले 500 रुपए पेंशन मिलती थी, अब राजस्थान सरकार ने बढ़ा के और 1000 रुपए कर दी है। दोस्तों, आपके गरीब किसान का जो बिजली का बिल 100 यूनिट तक माफ कर दिया है। किसानों का जो कृषि का बिल है 2000 यूनिट तक माफ है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बीच में चिरंजीवी योजना जो 25 लाख तक का इलाज आम आदमी, आम गरीब आदमी कहीं भी जाके फ्री में करवा सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी अहमियत है। पहले जब लोग बीमार पड़ जाते थे तो उन लोगों को अपने खेत खलियान और मकान बेचने पड़ते थे और अपने औरतों को अपने गहने भी अडाने रखने पड़ते थे, लेकिन हमारे राजस्थान सरकार ने 25 लाख की व्यवस्था करके और इस गरीब की मदद करने का प्रयास किया है। दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूंगा, पशुपालकों के लिए, पशुओं के लिए भी बीमा कर दिया है और यदि किसी अपने मजदूर, गरीब, किसान की भगवान नहीं करे ऐसी स्थिति होवे और यदि एक्सीडेंट हो जाता है, उस परिवार पे आपत आ जाती है, तो 10 लाख का बीमा उस परिवार के लिए भी किया है। इस प्रकार की योजनाएं आपके बीच में कांग्रेस पार्टी ने की है। दोस्तों, गत दिनों के अंदर आपने देखा होगा 10 प्रकार की जो महंगाई राहत शिविर हुए, गांव-गांव के अंदर शिविर लगे और महंगाई की बात जो करके उनके में बहुत राहत देने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा, आपने जो गैस की टंकी है वो आज 1200 रुपए में मिलती है और आज 500 रुपए में आप लोगों के बीच में राजस्थान सरकार ने देने की घोषणा की और उसको लागू भी किया। आपने देखा होगा, यदि ये मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों के खाते में 6000 रुपए 1 साल के जमा कराते हैं, मैं आप यहाँ सब बुद्धिजीवी किसान और गरीब मजदूर बैठे हैं, उनको कहना चाहूंगा, आप हिसाब लगा दें। अपने 1000 रुपए पेंशन और एक परिवार के अंदर पत्नी पत्नी को दोनों को 2000 रुपए पेंशन मिलती है और 12 महीनों के 24,000 रुपए आपके खाते में जमा होते हैं। ये कोई कम बात नहीं है। दोस्तों, जो 500 रुपए की सब्सिडी मिलती है, 500 रुपए आपके गैस की टंकी के लगते हैं और सरकार ने जो है 1200 रुपए कर रखा है। तो
तो आपने देखा होगा 700 रुपए के हिसाब से 12 महीनों के आपके 8,500 रुपए आपके खाते में जमा हो रहे हैं। इस प्रकार से प्रत्येक परिवार को कम से कम आपके बीच में जो है 50,000 का फायदा हो रहा है। और यही नहीं, आपके फ्री गेहूं के साथ साथ आपको खाद्य सुरक्षा में जो खाद्य सामग्री का किट भी साथ में दिया गया गत दिनों में, उसमें आपके नमक से लगा के और हल्दी, धाना, मिर्ची सब साथ में दी है। दोस्तों, पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे कि भाई जिसका नमक खाते हैं उसको नमक हराम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने आपको नमक सहित उपलब्ध कराने का काम किया है उस योजना में। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप 25 तारीख को भारी तादाद के अंदर कांग्रेस के समर्थन में मतदान करें और बाड़मेर जिले और जैसलमेर जिले के सभी प्रत्याशियों को, और विशेषकर अपने जो हरी जी चौधरी है, आपको पता होगा कि ये हमारे बाड़मेर जिले के नहीं, राजस्थान के नहीं, प्रदेश में भी कदावर नेता है, पंजाब के प्रभारी रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस को बहुत ही नजदीक से देखा है। गांव और ढाणी के रहने वाले एक अपने युवा नेता आज देश के अंदर पहचान बनाई है। दोस्तों, यदि आप आने वाली 25 तारीख को भारी तादाद में बाइतू सहित पूरे प्रत्याशियों को आप मतदान करें और कांग्रेस पार्टी की इन योजनाओं को आप आगे बढ़ाने का काम करें। 7 गारंटी आपको और दे दी है। 7 गारंटी के अंदर आपने देखा होगा कि आपके जो कभी इस प्रकार की स्थिति हो जाए कि आप लोगों के आपातकाल में कोई ऐसी घटना हो जाए, प्रकृति की प्रकोप हो जाए, तो आपको बीमा 15 लाख का किया जाएगा, ये भी व्यवस्था कर दी है। दोस्तों, इतना ही नहीं, किसानों के लिए जो खाद, जो गोबर होता है गाय का, उस गोबर को भी ये जो कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो 2 रुपए किलो आपसे खरीद के और आपको लाभ देने का काम करेंगे। इस प्रकार की योजनाओं को यदि आपको चालू रखना है तो आप 25 तारीख को भारी तादाद में आप कांग्रेस को मतदान करें, राहुल गांधी के हाथ मजबूत करें। दोस्तों, राहुल गांधी वो नेता है जिन्होंने 3500 किलोमीटर यात्रा जो है कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो और चाहे बर्फ की गिर रहा हो, चाहे बारिश भी हो रही हो, तो आप लोगों के इस देखा होगा आपने, एक ही संकल्प था उनका कि इस भारत देश के अंदर जो नफरत की दुकान चल रही है उनको बंद करके आपके बीच में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए राहुल गांधी जी ने आपके बीच में यात्रा करके अपनापन का जो आपके उदाहरण दिया है वो अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, राहुल गांधी जी आपने देखा होगा आपने किस प्रकार से इन ताकतों ने राहुल गांधी जी के संसद की सदस्यता को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन सत्य हमेशा परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और राहुल गांधी जी वापस लोकसभा के अंदर चाहे कोर्ट के माध्यम से हो अपनी बहाली वापस हुई और कांग्रेस के सत्य की जीत हुई। दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा त्याग और तपस्या वाली पार्टी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी चीज की परवाह नहीं करता, जान की बाजी लगा देते हैं। जिसने देश के लिए कुर्बानी दे दी हो, और सोनिया गांधी जैसे नेता ने जो प्रधानमंत्री का पद अपने सामने पड़ा था उसको ठुकरा के और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना के एक ये उदाहरण दे दिया कि कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा त्याग की भावना रखते हैं। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा, इन कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाना है और इन योजनाओं को गरीब, किसान और मजदूर और अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को यदि आगे बढ़ाना है तो कांग्रेस पार्टी की मदद करो। दोस्तों, आज जो वोट का अधिकार है अपन को, आज ये लोकतंत्र का पर्व अपन मना रहे हैं, वो जो अधिकार दिया है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और बाबा साहब भीमराव ने जो ये संविधान बनाया, इस संविधान के अंतर्गत आप लोगों को वोट का अधिकार मिला है। पहले जो राजा बनता था वो रानी के पेट से बनता था, लेकिन लोकतंत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आपको वो अधिकार दे दिया कि अब जो है मत पेटियों से आपका जो जनसेवक बनता है, राजा बनता है, जनसेवक बनता है। इसलिए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को भूलने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आज यहाँ पे जब आजादी मिली थी तब सुई भी नहीं बनती थी, लेकिन आज जो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, चाहे जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय है, चाहे एम्स के हॉस्पिटल है, चाहे स्कूल कॉलेज है, ये सब कांग्रेस की देन है। मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा आपको कि आप यदि अपने गांव और ढाणी के बच्चों को आप अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं तो आपको कांग्रेस को वोट देना चाहिए। आप यदि किसानों को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं, अपनी जमीन को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं तो कांग्रेस को वोट दीजिए। गरीब, किसान और मजदूर को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं तो कांग्रेस को वोट दीजिए। मैं विशेष तौर पे अपने SC/ST के भाइयों को कहना चाहूंगा, आप किसी प्रकार से गुमराह नहीं हुए, क्योंकि आज कांग्रेस ही है जो SC/ST के लोगों की रक्षा कर सकती है। दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती। वो धर्म की राजनीति कर सकते हैं, वो और कोई नफरत फैला सकते हैं, लेकिन SC/ST की कोई हितैषी पार्टी है तो वो कांग्रेस है। इसलिए मैं
सभी लोगों से यह निवेदन करना चाहूंगा, इस 36 कौम की कांग्रेस पार्टी को आप मजबूत करें। कई प्रकार की आपके बीच में अफवाह फैलेगी, कई धर्म की बात करेंगे, कई हिंदू और मुस्लिम की बात करेंगे, लेकिन आपको कोई गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आप लोग 25 तारीख को भारी तादाद के अंदर कांग्रेस के समर्थन में मतदान करें और कांग्रेस पार्टी के हरीश चौधरी सहित सभी प्रतिनिधियों को जिता के और विधानसभा में भेजें और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।